सभी को नमस्कार। आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव और बता दीजिए क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? सभी को नमस्कार। आ जाइए जल्दी से, फटाफट आ जाइए और आवाज़ और भी बता दें आगे फिर। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आ जाइए लाइव जल्दी जल्दी से। हमारी विसर्ग नमस्ते ममता जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आ जाइए लाइव जल्दी जल्दी से। वॉइस क्लियर है? मतलब वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए। आज हमारा संधि जो है सॉरी हमारी जो संधि है, सॉरी, हमारी जो संधि है, विसर्ग संधि चल रही थी। 4 नियम बाकी के आज देखेंगे, जिसमें से नंबर 5 नियम नंबर 5 हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, विसर्ग संधि। आई होप मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार धनेश्वर जी, नमस्कार राहुल जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। देखिएगा अब कौन-कौन से ऐसे हमारे नियम देख लिए थे। एक तो आ जाएगा, आ के सामने विसर्ग, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण वाला। फिर उसके बाद आ नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, तो ओ क्या था, र से संबंधित क्या था। फिर उसके बाद में हम क्या था, विसर्ग का ज्यों का त्यों कब रहेगा, जब उसके सामने कब आ जाएगा। अलावा यदि हम बात करें तो हमने एक और नियम देखा था कि यदि छोटा ई है तो वो बड़ा ई कैसे, क्या कंडीशन हमने र आ जाए, ये देख लिया था हमने। अब इसके बाद में नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7 ये लगभग एक जैसे हैं, जिसमें ये कहता है यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में यहाँ पर छोटा ई और छोटा ऊ आ जाए, या फिर आप ये पर आ जाए, कोई स्वर में मोस्ट छोटा ई और छोटा ऊ ही होता है, उस बाद में यहाँ पर विसर्ग आ जाए। और द्वितीय पद के प्रारंभ में ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी चीज आ जाए, या तो च आ जाए, या तो छ आ जाए, या फिर क्या आ जाए, श। साथ याद रखें, च छ श आ जाए। अब यही वाला श याद दिलाएगा इस विसर्ग को बदल दे में, यहाँ पर टक्कर वाले आदेश लिख दूं। ये याद रखिएगा एक बारी फिर से, नियम कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में छोटा ई और छोटा ऊ आ जाए, उसके सामने विसर्ग होता है यहाँ पर, और सामने वाले पद के प्रथम पद के अंत में जो हो जाए, यहाँ पर क्या क्या आ जाए, ट छ श आ जाए, तो उसके जो विसर्ग होगा, विसर्ग का परिवर्तन आधे टक्कर वाले श में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल बोल रहा है, अन कल, प्रथम पद के अंत में यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या आ गया, छोटा ई आ गया, उसके सामने च आया, कुछ करना है, च छ या श में से आ जाएगा, तो ये बदलेगा किस में, आधे श में। कुछ भी नहीं करना है, देना है, बदल देना है आधे से, और ये हो जाएगा निहित बराबर निकल। ठीक है, अब जुड़े हुए में आपको क्या दिखेगा, ये जो टक्कर वाला आधा श है, के बगल में या तो च दिखेगा, या तो च दिखेगा, या तो शुद्ध श दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए नियम नंबर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर लिख, जैसे क्या लिख दूं, दुह, है चक्र। तो क्या दिखा, अगेन यहाँ पर देखिए, प्रथम पद के अंत में छोटा ऊ, उसके सामने यहाँ पर दिखा आपको क्या, विसर्ग, और उसके सामने यहाँ पर च। तो कुछ भी करना है, आपका ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा शक्कर वाले आधे श में, और जुड़ाकर तो दुह धन चक्र बराबर चक्र। ठीक है, अब जुड़े हुए में आपको क्या दिखेगा, तो आपको आधा श दिखेगा, आधे श के बगल में आपको या तो च, या तो छ, या तो श दिखेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जहां पर ये दिखा नियम सेटिस्फाई होगा, इसको काटना है और लगा देना है विसर्ग। तो निश्चल का कैसे
चल बराबर निश्चल। यहाँ पर भी आपको आधा श आधे श के बगल में च दिखा, कुछ भी नहीं करना है। इस आधे श को हटाना है और उसकी जगह विसर्ग लगा देना है और बाकी को जैसे का वैसा लिख देना है। तो दुह धन चक्र बराबर चक्र यहाँ पर हो जाएगा। तो नियम भी नियम नंबर 5, 6 और 7 एक जैसे जाएंगे, जिसमें कहता है कि विसर्ग के तरफ छोटा ई और छोटा ऊ आ जाए और उसके सामने याद रखो च छ और खुद श, ये वाला श ही याद दिलाएगा। च छ श, च छ श कॉम्बिनेशन बनाओ, च छ श का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये बदलेगा किसमें? टक्कर वाले ही आधे श में बदले। दैट्स इट, आपका ये नियम क्या होता है? कंप्लीट। चलिएगा, तोड़ दीजिए और जोड़ दीजिए यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर पहला शब्द आपको लिख रही हूँ, इह, धन, चल, ये हो ही गया था, लेकिन एक बार और फिर से आप तोड़ दीजिए। नेक्स्ट, तुह, तुह, धन, चरित्र। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इह, धन, चिंत। नेक्स्ट अगला यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या। नेक्स्ट यहाँ पर अगला, जय। अगला यहाँ पर हरिश्चंद्र। अगला यहाँ पर धन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नौवा, नौवा आप यहाँ पर धन, आशन। 10वां पर आप लिख, चलिए चालू हो जाइए, तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए और जैसे ही हो जाएगा थम्स अप दिखाएंगे। फटाफट तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए और जैसे ही हो जाएगा तभी थम्स अप दिखाएंगे, फटाफट। ठीक है, जल्दी से चालू हो जाए। अगेन प्लीज, इजी है। जैसे ही हो जाएगा थम्स अप दिखाएंगे, बिल्कुल। हो गया? यस और नो? जल्दी भैया। यस, ओके मेहर जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था विसर्ग के पहले छोटा ई और यहाँ पर च कुछ का, ये जुड़ेगा निहित अंचल बराबर निश्चल, ये देख ही लिया था। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर उ पहले, उ के बाद में विसर्ग, यहाँ पर फिर च, तो कुछ का चक्कर वादे आधे च में सा में बदल जाए, संचरित बराबर चरित। यहाँ पर फिर उसके बाद में संचित बराबर चिंत। यहाँ पर पुनः धनचर्या बराबर धनचर्या बराबर क्यों? कि यहाँ पर शक्कर वाला आधा श दिख रहा है। देखना हर जगह शक्कर वाला आधा श दिख रहा है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, शक्कर वाले आधे श को हटाना है और उस जगह यहाँ पर विसर्ग लगा। तो निहि धनचय बराबर निश्चय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हरि धनचंद्र बराबर हरिश्चंद्र, तो हरि धनचंद्र बराबर हरिश्चंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर दुह धनशी बराबर दुष्शी, धनशी बराबर दुष्शी। नेक्स्ट यहाँ पर डी धन बराबर
टेस्ट। अच्छा, आपको कई बार ये आता है ना कि कहाँ पर एक शासन बराबर शासन। नेक्स्ट यहाँ पर नमः धन शिवाय बराबर नमः शिवाय। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये आपका है संधि, यहाँ पर जो विसर्ग संधि का शक्कर वाले आधे श को कहाँ लगाया जाता है, ये नियम याद रखिए। कई बार आपको ये समझ नहीं आता, निश्चय अगर आपको कोई बोल देता है या पुनश्चर्या आपको कोई बोल देता है, तो आपको ये समझ नहीं आता कि यार किसी ने डिक्टेट करा है पुनश्चर्या, तो पुनश्चर्या में मैं ये वाला श लगाऊं, ठीक है, कि ये वाला श लगाऊं, ठीक है, कि आप यहाँ पर देखें कि कौन-सा श होगा। तो ये जो वर्तनी शोधन का भी अगर आप देखें तो नियम लग रहा है कि ये दोनों वर्तनी गलत है, ये वर्तनी सही है। क्यों? ये षटकोण वाला स जो होता है यहाँ नहीं लगेगा, सरोते वाला स यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर शक्कर वाला आधा श लगेगा। उसके पीछे रीज़न है, शक्कर वाला आधा श हमेशा वहाँ पर लगता है जहाँ पर च हो, थ हो और खुद श हो। तो ये आपके वर्तनी शोधन के नियम याद रखिए। ठीक है, वेरी गुड सोनू, वेरी वेरी गुड धनेश्वर जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला नियम। तो ये नियम आपका कहता है कि यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में छोटा ई और छोटा ऊ आ जाए, उसके सामने च, छ और श आ जाए, तो विसर्ग जो है यहाँ पर शक्कर वाले आधे श में ही बदल जाएगा। आपको खुद शक्कर वाला श याद दिलाएगा चा छा के साथ कि मेरे को बदलो काय में, आप यहाँ पर आधे शक्कर वाले श में। क्लियर? अभी ये श श के ही नियम चलेंगे तीनों, बस आज 3 नियम है। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कहता है देख, नियम नंबर 6 कहता है यदि प्रथम पद के अंत में अगेन वही चीज मिलेगी, कोई स्वर लिख लें या फिर कोई स्वर नहीं होता, कोई स्वर तो नहीं होता है यहाँ पर, आप यही लिख लें, आपको ई और ऊ मिलता है। कोई स्वर भी अगर कहीं लिखा मिलता है तो गलत मत समझ, ठीक है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ण याद रखना, द्वितीय पद के प्रारंभ में त और स मिल जाए, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या मिल जाए, त और स मिल जाए, तास मिल जाए, है ना। तो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का परिवर्तन, अब देखो आपको क्या दिखा, सरोते वाला आधा स दिखा, तो ये याद दिलाएगा तो बदल दो कि यहाँ पर स वाले आधे तो, ठीक है। अगेन देखेंगे हम क्या कहता है, यदि प्रथम पद के अंत में स्वर और उसके बाद में जो है विसर्ग आ रहा है, कोई स्वर में यूजुअली छोटा ई और छोटा ऊ ही मिलता है, बात समझ में आई। और उसके सामने त और स, त स त स त स, तो त के साथ कॉम्बिनेशन बना स का, तो यही स याद दिलाएगा कि इस विसर्ग को बदल दो किसमें, सरोते वाले आधे स में। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण के, जैसे मैं यहाँ पर बोला निह अन तेज, तो प्रथम पद के अंत में के बाद में विसर्ग यहाँ पर मिला था, तो कुछ भी नहीं होगा, ये विसर्ग जो है ये आधे श में बदल जाएगा। तो निहित बराबर निस्तेज यहाँ पर हो, और यहाँ पर जो जुड़ा रहेगा उस जुड़े हुए में भी आपको जो है इस सरोते वाले आधे स के साथ में या तो त दिखेगा या तो खुद यहाँ पर क्या दिखेगा, सरोते वाला स दिखेगा। 2 ही वर्ड याद रखना, आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है और इसकी जगह केवल लगा देना है क्या, तोड़ना और जोड़ना दोनों समझ में आया? पक्की बात, क्या तोड़ना और जोड़ा आपको दोनों समझ में आया? जैसे यहाँ पर अगर मैं स वाला ही नियम देखो, आपको यहाँ पर बोला है जिस संतान को तोड़िए, जिस संतान को तोड़िए, तो आपको कुछ दिख रहा है, आपको यहाँ पर सरोते वाला आधा स दिख रहा है और सरोते वाला आधा स खुद लगा है स पे, तुरंत या तो वो ता पे लगा दिखेगा या तो वो सा पे लगा दिखेगा। कुछ भी नहीं करना है, इसको हटाना है और जगह लगा देना है विसर्ग, और एज इट इज आगे वाले वर्ड को लिख दे। धन संतान बराबर निसंतान यहाँ पर होगा। और अगर ये तोड़ने की जगह जोड़ने को आया होता तो देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले ई, उसके सामने स, नियम सेटिस्फाई, इसलिए यहाँ पर यही स याद दिलाएगा कि मेरे को बदलो काय में, आप सरोते वाले ही आधे स में। तो तोड़ना और जोड़ना दोनों चीज समझ में आई बेटा? क्या पक्का तोड़ना और जोड़ना आपको समझ में आया?
ये नियम कहता है यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग के पहले छोटा ई या छोटा ऊ आ जाए, उसके सामने त और स आ जाए, तो कुछ भी नहीं होगा, यही वाला स याद दिलाएगा कि इस विसर्ग को बदल में। दैट्स इट। क्लियर, समझ में आया? पक्की बात। चलिए, इनके भी छोटे से थोड़े से एग्जाम्पल हैं, इन्हें तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए। जैसे पहला आ गया, यह कनतार को जोड़ दीजिए। दूसरा यहाँ पर आ गया, नमस्ते को तोड़ दीजिए, आ चुका है एमपीपीएससी में। अगला यहाँ पर आ गया, दुस्तर को तोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर आ गया, मनः संताप को तोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर आ गया, दस्त को तोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर आ गया, इस संताप को तोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर आ गया, साहस को तोड़ दीजिए। और अंतिम यहाँ पर आ जाएगा, अंग को तोड़। चलिए चालू हो जाए, जल्दी से तोड़ना या जोड़ना जैसे ही हो जाए थम्स अप दिखाएंगे, जल्दी जैसे ही हो जाए थम्स अप यहाँ पर आप दिखाएंगे। जैसे ही हो जाएगा थम्स अप दिखाएंगे। वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड ममता। चलिए, पहला यहाँ पर निहितंतार, तो कुछ नहीं, यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटा ई दिखा, फिर त दिखा, नहीं करना है, ये याद दिलाएगा कि मेरे राधे सा में छोड़ दीजिए। नमः धनते एमपीपी का था। नमस्कार अपवाद का है, लेकिन नमस्ते यहाँ पर अपवाद का नहीं है। ठीक है, दुह धन तर बराबर धन तर बराबर दुस्तर। ठीक है, नमः धन ताप बराबर मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखोगे तो निरह, निरह धन त बराबर निरस्त। ठीक है, संताप बराबर निसंताप, संताप। नेक्स्ट यहाँ पर साहस बराबर साहस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निधन संग बराबर संग, निधन संग बराबर इसके पूरे सही, जल्दी बताओ। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड ममता, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड नागपुरे जी, वेरी वेरी गुड। चलिए बताएं किसके यहाँ पर पूरे पूरे सही है, और ये गलत नहीं होना चाहिए। ये तीनों अगर आप यहाँ पर देखें, वेरी गुड, ममता के पूरे सही है। आई थिंक सबके पूरे सही होंगे, यहाँ पर एज सच बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। एक जैसे नियम रिमेन, जल्दी से खत्म हो जाएंगे ये पूरे। वेरी गुड। चलिए अगला नियम आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, फिर ये सेम नियम ही जा रहा है। अगला नियम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, नियम नंबर कौन सा कहलाएगा आपका, ये 1 2 4 5 6 7वां कहलाएगा, नियम नंबर 7वां। ठीक है, नियम नंबर 7वां कहता है यदि प्रथम पद के अंत में अगेन यहाँ पर और ऊ आ जाए, उस सामने विसर्ग, या फिर मैंने बोला कि कोई स्वर आ जाए और उस सामने यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन बनेंगे, याद रखिएगा। पहले क ख, या क और ख में से आ जाए, फिर उसके बाद में क ख के बाद में ट ठ, ट ठ, ट ठ याद रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर याद रखना क ख ट ठ, और यहाँ पर जो है प फ आ जाए। कितने वर्ड्स हुए यहाँ पर, 6 वर्ड आ रहे हैं। क ख ट ठ प फ, जोड़ी बनेगी क और ख की, ट और ठ की, और प और फ की।
यदि इतना आ जाता है तो ये वाला जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग बदल जाएगा षटकोण वाले आधे, ये विसर्ग जाएगा किसमें? षटकोण वाले आधे स में बदल जाएगा। एक बार फिर, यदि प्रथम पद के अंत में यहाँ पर छोटा ई और छोटा ऊ के बाद में विसर्ग आ जाए, उसके सामने क ख ट ठ पा फा आ जाए, तो इस विसर्ग का परिवर्तन षटकोण वाले आधे श में हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर आया हुआ प्रश्न उदाहरण से, उदाहरण देखिएगा, जैसे यहाँ पर प्रश्न आता है, धनु धन टंकार, ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में ऊ और ऊ के बाद में विसर्ग, उस सामने ट आ गया, तो तुरंत ये आ जाना चाहिए कि ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा षटकोण वाले शा में, और ये बन जाएगा धन टंकार बराबर धनुष टंकार। अब कई बार हमारी ये वर्तनी गलत होती है कि कहाँ पर शक्कर वाला सा लगाना है, कहाँ सरोते वाला सा लगाना है, और कहाँ सिटी वाला सा लगाना है। तो संधि के हमसे आई होप आपको पता होगा, यदि आप सरोते वाले स को जोड़ रहे हो तो त और स के पहले आएगा, तब वहां पर सरोते वाला त आएगा। ठीक है, यदि आप षटकोण वाले श को लगा रहे हो तो षटकोण वाला आधा श क ख ट ठ और प फ के साथ में आता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं आता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ आया है निष्कलंक, कलंक, इस कलंक को तोड़िए। तो आप यहाँ पर देखें, आपको षटकोण वाला आधा श दिख रहा है और वो क पे लगा दिख रहा है। कुछ भी नहीं करना है, इस षटकोण वाले आधे श को हटाकर विसर्ग लगा देना है, तो निहि धन कलंक बराबर निष्कलंक हो जाएगा। कैसे यहाँ पर निष्कलंक होगा? कलंक अगर आप देखें तो यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग के पहले ई सेटिस्फाई और उसके सामने क, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग षटकोण वाले श में बदला और ये होगा। इतनी बात समझ में आई? फिर से मेरे साथ नियम को दोहराएंगे, जो कि अंतिम नियम था कि यहाँ पर ई और ऊ के बाद में विसर्ग आ जाए, उसके सामने क ख ट ठ प फ आ जाए, ये षटकोण वाले श में जो है वो बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्की बात? चलिए जी, इसको भी तोड़ दीजिए और जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कनठुर, दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो दुष्ट को तोड़ दीजिए। तीसरा यहाँ पर यही धनठा, ठा को जोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर पुनः धन फलित को जोड़। अगला यहाँ पर कर्म को तोड़। 5 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर छठवा, यहाँ पर धन, फल को तोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर आविहितन, कार को तोड़। अगला यहाँ पर निष्पाप को तोड़ दीजिए। अगला यहाँ पर निष्पाप हो गया, बस 8 को तोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। और इसका पहले इतना तोड़, अपवाद बता। चलिए चालू हो जाइए, तोड़ दीजिए या फिर जोड़ दीजिए। जल्दी जल्दी से तोड़ दें या जोड़ दीजिए। जैसे ही हो जाए आप यहाँ पर कमेंट, हम सब
वेरी गुड सोनू राठौर, वेरी गुड। चलिए ममता, वेरी गुड सोनू। स्टार्ट करते हैं, इसको तोड़ना या जोड़ना देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टी धन ठुर था तो वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दुह धन ट बराबर, ठीक है, दुह धन ट बराबर नी धन ठा बराबर निष्ठा। और ये क्यों हो रहा है भैया देख लेना, अब ये अंतिम है, ठीक है, तो बता दूं। वेरी गुड राहुल राजपूत जी, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग के पहले ई था, ई के बाद में ठ था, इसी यहाँ पर षटकोण वाला आधा श जुड़ जाएगा। सेम वैसे ही जुड़ा हुआ जो ट था, ट पे षटकोण वाला श था, इसीलिए यहाँ से ये हटेगा और केवल विसर्ग जुड़ जाएगा। यहाँ पर ई था, ई के बाद में विसर्ग था और फिर ठ था, इसलिए षटकोण वाला श जो है यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर फिर विसर्ग, विसर्ग के पहले आ, अब देखो यहाँ पर आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें बोला था कोई स्वर आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में फ आ जाए, तो ये जुड़ेगा कैसे, पुनस्फलित, षटकोण वाला श यहाँ पर आ जाएगा, पुनस्फलित, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दुह धन कर्म बराबर दुष्कर्म, क्यों होगा, क्योंकि क पर यहाँ पर षटकोण वाला श जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो सही के बाद में यहाँ पर फ और यहाँ पर ई या कोई स्वर, तो निहि धन फल बराबर निष्फल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम देखें आविही, आविही वर्ग नहीं लगा था, आविही धनकार बराबर आविष्कार, ठीक है, और आपने बोला भी नहीं लगा था यहाँ पर। आविही धनकार बराबर आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें निहि धन पाप बराबर निष्पाप, निष्पाप बराबर आप, ठीक है। अगर कायदे से हम देखें तो हमारे यहाँ पर अपवाद को देखिएगा। अब अपवाद यहाँ पर कायदे से यदि हम देखें तो यहाँ पर दुह धन ख है, नियम कहता है कि क ख प फ ट ठ यदि दिख जाए तो ये षटकोण वाले श में बदल जाना चाहिए। इसके अनुसार तो ये होना चाहिए इस प्रकार सा दुष्ख करके, लेकिन ये दुष्ख ना होकर दुख जो रहता है वो ज्यों का त्यों रहता है, दुख नहीं, दुख का दुख ही रहेगा, जुड़े और तुड़े हुए में यही उसकी सही वर्तनी। तो ये इस नियम का अपवाद है, दुख जो है इस नियम का अपवाद है, याद रखिएगा। जुड़े हुए और तुड़े हुए में एक जैसे रहता है। इतनी बात समझ में आई क्या? और क्या सबके पूरे पूरे सही थे? यदि पूरे सही थे तो हाथ उठा दीजिए। प्रकार यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि के साथ साथ पूरी संधि कंप्लीट होती है। वेरी गुड ममता, पूरे सही। अब विसर्ग संधि का यदि आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स बनाए, सभी सही है। वेरी गुड ममता, वेरी गुड राहुल, वेरी वेरी गुड बेटा, ठीक है। इस प्रकार आपकी यहाँ पर सारी संधि, विसर्ग संधि भी समाप्त होती है। अब आज शाम को आपको यहाँ पर जो है पूरी मिक्सअप संधि जो है टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। लगभग 50 से 100 एग्जाम्पल रहेंगे, जिसमें स्वर भी मिक्स होगी, व्यंजन भी मिक्स होगी और यहाँ पर विसर्ग भी मिक्स होगी। आपको उसको तोड़ना या जोड़ना होगा, ठीक है। चलिए अब पूरे पूरे एक बार विसर्ग को, जैसे किसी ने बोला था मैडम रिवाइज करिए, तो चलिए विसर्ग के भी शॉर्ट नोट्स बना दूं। नियम नंबर 1 क्या है, यदि छोटा आ और छोटा आ को छोड़कर, छोटा आ को सॉरी छोटा आ के बाद में यहाँ पर विसर्ग आ जाए, उसके सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन बोले तो य र लव आ जाए और उसके साथ में ह आ जाए, ह की जगह स ट ट और ह भी आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो इस जो विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन काय में हो जाता है, ओ में हो जाता है। जैसे यदि आप यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लें, यशः धरा बराबर यशोधरा, ठीक है। पहला नियम यही पढ़ा बेटा हमने। दूसरा नियम हमने यही पढ़ा, इसी के साथ में यहाँ पर आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर बाकी स्वर आ जाए, उसके सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर आ जाए, या फिर उसके सामने कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो इसका परिवर्तन जो होता है विसर्ग का काय में हो जाता है, र में हो जाता है, ठीक है, र में हो जाता है। जैसे उस उदाहरण के निह धन जल बराबर, निह धन जल बराबर निर्जल,
क्लियर समझ में आ रहा है? विसर्ग के पूरे नियम के शॉर्ट नोट्स बना दे रही हूँ बेटा आपके लिए यहीं पर। फिर उसके बाद देखिएगा नियम नंबर 3 कहता है यदि ई और ऊ के सामने यहाँ पर विसर्ग आए और रा आ जाए तो कुछ होगा, ये ई और ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ई और बड़ा ऊ में जाएगा। जैसे उदाहरण के निह धन रोग बराबर, ये कैसा हो गया था, निरोग हो गया था। फिर उसके बाद हमने विसर्ग का ज्यों का त्यों रहने का नियम देखा कि यदि प्रथम पद के अंत में आ के बाद में विसर्ग आ जाए और यहाँ पर या तो का आ जाए या तो पा आ जाए तो ये ज्यों का त्यों रहता है। कैसे ज्यों का त्यों रहेगा, या इसको मैं बोल दूं कि परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें वो अपवाद देखे थे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं अधः धन पतन बराबर, ये जुड़ेगा तो भी ऐसा ही रहेगा अधः पतन। और यहाँ पर मैंने बोला था प्रिकॉशन रखना है, ऐसा ना हो आप इसको अधोपतन कर दें, और अधोपतन कर देंगे तो गई भैंस आपकी पानी में। फिर उसके बाद पांचवा, छठवां और सातवां नियम को चलो और ज्यादा कंबाइन कर देती हूँ। प्रथम पद के अंत में और ऊ आ जाए, उस सामने यहाँ पर विसर्ग, या फिर यहाँ पर इसे समझें कि कोई स्वर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर विसर्ग आ जाए एक बार ट, ठ और इसके साथ में श आ जाए, तो विसर्ग बदलेगा किसमें, क में ही। जैसे अगर आप देखें छन चल बराबर निश्चल, ठीक है, चल बराबर। वैसे अगला यहाँ पर अगर आप देखें छठवां नियम, यदि ये कहता है कि त और स आ जाए तो ये बदलेगा आधे सरोते वाले स में। जैसे निह धन तेज बराबर निस्तेज, निह धन तेज बराबर निस्तेज। अगला नियम यहाँ पर देखा, या तो क ख आ जाए, या तो ट ठ आ जाए, या तो प फ आ जाए, तो ये बदलेगा किसमें, यहाँ पर बदलेगा किसमें, षटकोण वाले आधे श में, षटकोण वाले आधे श में बदलेगा। जैसे निह धन फल बराबर फल। तो अब आपको ही पता चला होगा कि कहाँ पर षटकोण वाला श लगाना है, कहाँ पर सरोते वाला स लगाना है, और कहाँ वाला स। तो कुछ भी नहीं था, आपकी पूरी व्यंजन संधि नियम के अकॉर्डिंगली एक पेज पे आपको बता दी। पूरे एक पेज पे व्यंजन संधि के नियम मैंने आपको बता दिए जो ट्रेडिशनल। अब सुनो व्यंजन संधि की ट्रिक, ठीक है। नियम तो पता चल गए बेटा, अब ट्रिक देखें, देखें कि नहीं देखें, कि नियम याद हो गए, बिना ट्रिक के कर लोगे, जल्दी बताओ। अगर पता होगा तो ट्रिक बोलूंगी, नहीं तो नहीं बोलूंगी। वैसे तो नियम याद होने चाहिए, नियम आपको याद हुए कि नहीं हुए, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मैडम याद हो गए। तो याद हो गए तो फिर थोड़ी सी ट्रिक, याद हो गए। MS धोनी साहब, ममता जी, मेहर जी, सोनू जी। मैम ट्रिक, सोनू को चाहिए ट्रिक। अच्छा, नियम याद नहीं हुए मतलब, यस मैम, यस मैम, ओके। चलिए, ट्रिक कुछ भी नहीं है, नियम से ही बनी है बेटा। जैसे सारे लोग यहाँ पर इसको ये बताते हैं, व्यंजन संधि में सबसे पहले तो आपको विसर्ग संधि शब्द याद रखने। जैसे निह, ठीक है, जैसे अयह, जैसे तुह, जैसे दशः, आशी, जैसे यहाँ पर आपने मनः, तपः, या फिर यहाँ पर आपने वयः आदि शब्द हैं, ये आपको दिखेंगे। और आपको यहाँ पर आधा अक्षर जो है, आधे अक्षर में आपको या तो यहाँ पर ये श दिख जाए, ये श दिख जाए, ये श दिख जाए,
या फिर र दिख जाए, जैसे आपने बोला था ऐसा, या फिर ओ दिख जाए। इतना आपको कहीं पर भी दिख जाता है और कोई नियम नहीं लगता है, तो आपको केवल ये याद रखना है, इसको हटाना है और इसकी जगह केवल विसर्ग लगा देना। दैट्स इट, आपकी संधि हो जाएगी। जैसे कैसे विसर्ग लगा देना है, जैसे यहाँ पर आपको बोला है यशोधरा का संधि विच्छेद करें, जैसे यहाँ पर आपको बोला है तपोवन का संधि विच्छेद करें, जैसे यहाँ पर आपको बोला है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर दुरुपयोग का संधि करें, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बोला है निर्जल का संधि, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बोला है निश्चल का संधि करें, चल का संधि विच्छेद करें, जैसे आपको यहाँ पर बोला है निष्कलंक का संधि विच्छेद करें, कैसे यहाँ पर आपको बोला है दुर्जन का संधि विच्छेद करें। तो आपको याद रखना है कि इन जो भी आधा ये वर्ड आपको दिख रहे हैं, आपको इनको हटाना है और इसकी जगह विसर्ग लगाना है। यहाँ पर क्या दिखा ओ, तो बस इस ओ को हटाओ, इसकी जगह विसर्ग लगा दो, संधि हो। यशः धन धरा बराबर यशोधरा। तपह धन, फिर ओ दिखा, कोई संधि का नियम नहीं लग रहा है, तपह धन वन बराबर तपोवन हो गया। यहाँ पर आधा र दिखा तो दुह धन बराबर योग, दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। नेक्स्ट यहाँ पर निहित जल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधा रा दिखा तो निहित धन जल बराबर निर्जल। यहाँ पर आधा श दिखा, इसको हटाना है, निहित धन चल बराबर निश्चल हो गया। फिर यहाँ पर आधा श दिखा है तो उसको सिर्फ हटा देना है और जोड़ देना है आपको विसर्ग, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिर आपको आधा र दिखा तो यहाँ पर इसको हटाना है और विसर्ग जोड़ देना है। कहने का तात्पर्य, अगर स्टार्टिंग में ये वर्ड दिखे और इनके बाद में ये आधे अक्षर दिखते हैं तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जोड़ मतलब उसके बीच में विसर्ग लगा देना और प्लस लगा के लिख देना है, आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। बशर्ते ये वर्ड्स दिख रहे हैं और यहाँ पर ये आधे अक्षर दिख रहे हैं। जहां पर भी आधे अक्षर दिखे विसर्ग लगा दो, खत्म संधि। समझ में आई? तो इतना है, ये विसर्ग संधि को लोग इसी ट्रिक के साथ करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ट्रेडिशनल नियम बताए कि ट्रेडिशनल नियम यदि आपको याद रहते हैं तो आपको संधि तोड़ने या जोड़ने में कोई हाथ नहीं। तो इस प्रकार हमारी पूरी पूरी संधि कंप्लीट है बेटा, जिसमें हमने स्वर संधि भी पढ़ा, व्यंजन संधि भी पढ़ा और विसर्ग संधि भी पढ़ा। और पूरे के पूरे यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, नियम उंगलियों पर शॉर्ट नोट्स बनाकर बताया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक काम और करना कि आप स्वर के नियम को भी, व्यंजन के नियम को भी और विसर्ग के नियम को भी एक साथ करके लिख देना। मैंने ये कई बार आपको संधि पढ़ाते टाइम तोड़ के या जोड़ के बताया है, कई बार आपको नियम एक साथ बताए हैं। अब आपकी बारी आती है कि स्वर के नियम को एक पेज में, व्यंजन के नियम को एक पेज में और विसर्ग के नियम को जैसे मैंने एक विथ एग्जाम्पल बताया लिख दो। और एक बार बिना देखे लिख लिया बेटा, संधि आपकी कोई गलत नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पूरी संधि के मिक्सअप, एक बार आपने नियम देख लिया, पूरी स्वर व्यंजन और विसर्ग मिक्सअप आएगी, लगभग 100-150 एग्जाम्पल आपको तोड़ने और जोड़ने दूंगी। अगर आपने इतना तोड़ लिया और जोड़ लिया तो याद रखिएगा आपकी संधि गलत नहीं हो सकती। पहली बात तो इससे बाहर नहीं जाएगी संधि, और अगर बाहर चले भी गई तो आपको बन जाएगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ली। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्की बात। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ सकता है पूरी संधि में। 2 मिनट का टाइम दे को रिवाइज करिए, सरसरी निगाह से देख, और कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट पूछ। याद रखने में मैडम नियम कैसे क्या करें, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछिए। कल से या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा समास स्टार्ट होगा, इतना करने के बाद में लेकिन, और इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने के बाद में। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट। बस संधि में आपको 2 से 3 को ध्यान में रखना है कि जब भी एक दो एग्जाम्पल के सॉरी एग्जाम्पल में आपको एक दो संधि, आप जब उस को लगाएंगे तो नियम में एक ही संधि, बाकी नियम रिफ्यूज हो जाएंगे।
जब भी संधि तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, प्लस के इधर वाला शब्द है, इधर वाला शब्द है, हमेशा सार्थक बनना चाहिए। ठीक है? तोड़ने पर और जोड़ने पर इनका जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है? ममता मेहर, ठीक है, कहना है इनका कि मैम नियम ही सही है। हाँ, नियम नियम याद है तो नियम से ज़्यादा तो कुछ अच्छा नहीं, लेकिन रहता है कि मैम ट्रिक बता दो। आपको मैंने नियम इतने सरल कर दिए हैं, एक जैसे जो एक साथ कर दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। और नियम यदि याद है तो फिर तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं। किसी को भी कोई भी डाउट है तो डाउट पूछिए जल्दी-जल्दी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट। उसके बाद हमारे सेशन को करेंगे हम एंड। कोई डाउट नहीं है? जल्दी। नेक्स्ट अब जो है हम यहाँ पर जो है संधि को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे मिक्सअप में, है ना? और ये मिक्सअप संधि जोड़ने या तोड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर आपके जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल की शीट है, वर्कशीट है, वो दी जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक आपका समास अब यहाँ पर चालू होगा। अब देखिएगा जल्दी-जल्दी हमारा सिलेबस कहीं बढ़ रहा है, तो आपको भी ये बोलूँगी पढ़ते यदि जा रहा है, तो आप उसको पढ़ते जाइए साथ-साथ में। और संधि समझ में आई कि नहीं, ये भी कमेंट करो। क्या संधि समझ में आई? नो डाउट मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम बेटा। सोनू राठौड़, नो डाउट मैम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए वेलकम। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अभी भी बोल रही हूँ। अब तो मैम संधि हम पर छोड़ दो, क्या बात है राहुल। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी थोड़ा-सा जो मिक्सअप संधि शीट है ना, एग्ज़ाम्पल है, वो मैं आपको और दे दूँ, तो एक बार और आप चैंपियन बन जाएँगे उस। ठीक है, वेरी गुड बेटा, याद होना चाहिए, बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस मेरे को दिलाते रहो। ठीक है, मज़े-मज़े से हमारी पूरी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना? और बहुत तेज़ी के साथ हमारा फटाफट सिलेबस जो है वो जा रहा है। और तेज़ी के साथ इन द सेंस ऐसा नहीं कि आगे-आगे पार्ट, पीछे-पीछे सा पार्ट, है ना? बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाकर आधे एग्ज़ाम्पल या समझा मैं रही हूँ और आपको भी तोड़ने या जोड़ने दे रही हूँ। तो मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कोई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ऑफलाइन क्लास चल रही है, इतना अच्छा वन टू वन कन्वर्सेशन, है ना? और आपके लिए भी मैं एक बार फिर से आपकी भी तारीफ़ करूँगी कि सारे लोग आप लोग लाइव आते हो, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जो फट-फट संधि तोड़ते या जोड़ते हैं और पेन कॉपी लेकर ही बैठते हैं। तो वास्तव में बेटा इसी का फ़ायदा मिलने, बाकी कोई और चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल है। तो चलिए सेशन को एंड करें सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, लेकिन होमवर्क टेलीग्राम पर करके भेजना है, उस पे कोई रियायत नहीं। ठीक है, धन्यवाद बेटा। गुड डे, धन्यवाद, बाय बाय।